चलो बैठो। चलो उतरो। मेरा नाम जोसेफ लोबो है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम जैसों को अपना नाम नहीं बताया करता। तुम्हारे लिए मैं 212 हूँ। 212? अच्छा ये बताओ 212, जब तुम मुझ जैसे को अपना नाम नहीं बता सकते तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं 1 नंबर का आदमी हूँ और तुम्हारे पास 2 नंबर का माल है। अच्छा, मतलब तुमने मुझे नहीं इस बैग को बचाया। आदमी तेज भी हो, काम के भी हो। अब तुम मुझे वो कहावत सुनाओगे कि जान है तो जहान है। ये लो। अपना गंदा बैग अपने पास रखो। अपनी जान बचाने की मजदूरी निकालो। 10,000 रुपए। 10,000? मेरी जान की कीमत उससे कहीं ज्यादा है 212। 10,000 निकालो, मुझे देर हो रही है। जानते हो इस बैग में कितना माल है? 80 लाख के हीरे और 10 लाख कैश। अब भी सिर्फ 10,000 लोगे? बहुत बकते हो तुम। 10,000 रुपए निकालो और अपना रास्ता नापो। कमाल के आदमी हो। 4 दिन मेरे साथ काम करो, करोड़पति बना दूंगा। मैं तुम जैसे मैले आदमियों के साथ काम नहीं किया करता। अच्छा मान लो अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। कोशिश भी मत करना। ये 212 क्या नाम हुआ? वो तो अपना नाम यही बताता है सर, और हमें नाम से क्या मतलब, हमें तो काम लेना है। और ये आदमी हमारे बहुत काम का है सर। ये भी ठीक है, वो जो मांगे वो दो, लेकिन भर्ती कर। इसी बात पर तो वो तैयार नहीं होता सर। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो यही कह गया कि जब उसे कोई जरूरत होगी तो वो खुद आ जाएगा। उसने तो अपना पता तक नहीं बताया। अजीब आदमी है, 1,00,000 2 लाख ले सकता था, बस 10,000 लेके गया। भगवान करे उसे जल्दी ही कोई जरूरत पड़े और वो मिलने आए। वो तो बहुत ही काम का आदमी है। मगर वो मुस्तकिल काम नहीं करेगा रत्नाबाई। तू क्या जाने रत्नाबाई और रत्नाबाई की कशिश को। मैं तो चुंबक हूँ, चुंबक। बको मत रत्ना, तुम ढल चुकी हो, तीली बारूद का ढेर हो। उस 212 को मुझ पर छोड़ दो। आओ बच्चों, आओ आओ आओ। ये अरे जल्दी मत करो, सबके लिए बात है। ये लो तुम भी लो। हाँ, एक एक, सिर्फ एक एक। ये लो, सबके लिए है। ये लो, बस एक एक एक, एक। और मेरा नाम विद्या है, मैं स्कूल की टीचर हूँ। जानता हूँ, मेरा नाम रवि है। आप बच्चों को ये किताबें पेंसिल? जिंदगी में खुद तो लिख पढ़ ना सका, इसलिए जब भी पैसे हाथ लगते हैं इन बच्चों पर खर्च करता हूँ। मन को शांति मिलती है। कहाँ रहते हैं आप? वो सामने वाले मकान में। कुछ दिन हुए इस मोहल्ले में आया हूँ। अगर शाम को स्कूल बंद होने के बाद कुछ देर के लिए आप मेरे घर आए तो बहुत उपकार होगा। जरूर आऊंगी। अरे मालकिन, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? आप सो रही थी इसलिए मैं इसे ढक के चला गया। मैंने ढका हुआ खाना देख लिया था। तो फिर खाया क्यों नहीं? अकेले कैसे खाती? तुमने खाना खा लिया? अरे मालकिन, अब मैं क्या बताऊं इन बस्ती वालों का। नाश्ते पर इतना ठूस दिया कि अब मैं ज्यादा बोलूं तो बात की जगह मुंह से नाश्ता निकलने लगेगा। लीजिए खा लीजिए। आज मैंने आपके लिए कड़ी बनाई है। आपको तो याद होगा, कड़ी पर तो रोहन की जान जाती थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगा। लीजिए खा लीजिए। अच्छा, तुम मेरे लगते कौन हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो? लगता तो मैं आपका कोई भी नहीं हूं, पर इस भरी पूरी दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई है भी नहीं। और आपको मैं याद ही नहीं आ रहा हूं। मैं रवि हूं मालकिन, रवि। याद कीजिए, आप राइडिंग किया करती थी
और मैं आपके घोड़े, ट्रैक्टर और फार्म हाउस की देखभाल किया करता था। मैं वही वाला रवि हूं। और मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई हुआ करता था, रोहन। आप उसका बहुत देखभाल किया करती थी और आपने उसका ख्याल रखने का वादा भी किया था। याद कीजिए, जब आप मिलने आई थी मुझे। मैं तुम्हें कहाँ मिलने आती थी? चिंता मत कीजिए माँ, शीशे की चीजें टूटती रहती हैं। तुम मुझे मालकिन मालकिन क्यों बोलते रहते हो? क्योंकि आप मेरी मालकिन हैं। अच्छा, और मैं क्या क्या हूँ? मेरा मतलब, और किसी की भी तो मैं कुछ लगती होंगी। क्यों नहीं? आपका इतना बड़ा घर था कि क्या बताऊं। आप और मालिक दोनों अकेले। टुम्पा तो हॉस्टल में रहा करती थी। ये टुम्पा कौन? नमस्ते। नमस्ते। मैं स्टूडेंट्स की किताबों का शुक्रिया अदा करने आई थी। बैठी ना। और हाँ, ये बिल्कुल वैसी किताब है, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, जो आप मुझे पढ़ाया करती थी। और ये रैट तो आपने झल्लाकर मुझसे 100 मर्तबा लिखवाया था। और आपने कहा था कि रवि, You are a rat, तुम चूहे हो। एक्सक्यूज मी और पार्डन मी, ये भी आप कहा करती थी। आप कहती थी कि रवि, किसी की बात काटनी हो तो पहले एक्सक्यूज मी या पार्डन मी कहा करो। बात कोई खास नहीं कि खुरपी उठाई और काट दी। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे परेशान मत करो। मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, मगर कुछ याद नहीं आता तो मैं क्या करूँ? ठीक है, आप लेट जाइए, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। चाय वाय छोड़ी, मैं घर चलती हूँ। बाहर इतनी जोरदार बारिश हो रही है, आप घर कैसे जाएंगे? बारिश का क्या पता कब रुके। मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप जिन्हें मालकिन कहते हैं, वो कौन है? मेरी मालकिन थी। उनके बड़े से घर में मैं एक छोटा सा नौकर हुआ करता था और मेरा एक छोटा भाई था। आपके भाई कहाँ हैं? मालकिन की यादों की किसी गली में। और मालकिन? मालकिन और मेरे बीच 12 बरस का एक सन्नाटा है। ना उनका कोई रहा और ना ही कोई मेरा। मुझे सब कुछ याद है और उन्हें कुछ भी याद नहीं। उनकी यादों के साथ मेरा भाई रोहन भी गुम हो गया है। उनकी यादें मिले तो मेरा भाई रोहन मिल जाए। और ये 12 बरस का सन्नाटा क्यों? मैं जेल में था। जेल? गवाहों का कहना था कि मैंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार डाला। जज ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। तुम्हारा जी चाहे तो जज की बात मान लो और जी चाहे तो मेरी। मैं जज की बात नहीं मानूंगी। चलो, मेरी बेगुनाही को मानने वाले 1 से 2 हो गए। पहली मालकिन और दूसरी तुम। जिंदा रहने के लिए ये बहुत है। स्माइल, थोड़ा सा और स्माइल करो ना, और थोड़ा सा। तुम मेरी तस्वीर खींच रहे हो या मेरी दांतों की? बात हो गया, चलो चलकर कहीं बैठते हैं। चलो चलो। वासु, तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? बोलो ना। हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्योंकि तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो। क्या? हाँ, अरे जो भी मैं कहूँ उसका एकदम उल्टा समझ लेना।
मैं तो किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। सच? सच। तुम वहां क्या देख रही हो? वो जो लोग खड़े हैं ना, वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं, जो इस साल मिस इंडिया चुनी गई है। क्या कह रही हो? नहीं नहीं। अच्छा, मैं भी आया। क्या मजाक है पायल? क्यों? अभी अभी तो कह रहे थे कि किसी लड़की की तरफ आंख भी नहीं उठाओगे और मिस इंडिया का नाम सुनते ही भाग गए। तुम सब लड़के एक ही जैसे हो। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। गुड बाय मिस्टर गुजराल। पायल, तुम लड़की में यही तो खराबी होती है, जरा जरा सी बात पे रूठ जाती हो। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, चाहे वो बंदरिया ही क्यों ना हो। ओह, क्या हुआ? आंखें क्यों बंद की है? वहाँ एक लड़की पास हो रही थी इसलिए। अच्छा बाबा, मान गए। इतना ड्रामा मत करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर शादी के बाद मैं किसी वजह से नाराज हो जाऊँ तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ, मैं तुम्हारी हर गुस्ताखी माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बस, अभी तो कह रहे थे कि मेरी सारी गुस्ताखियाँ माफ कर दोगे। लेकिन वो शादी के बाद का वादा था, शादी के पहले का नहीं। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी कोई कीमती चीज तोड़ दी तो? मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माफ कर दोगी? पक्का? ये ये तुमने क्या कर दिया? डैडी ने मुझे प्रेजेंट दिया था। अरे अभी अभी तो तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी कोई कीमती चीज तोड़ दूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी, और अभी अभी तुम रोने लगी। अच्छा। अरे कहाँ जा रही हो? अगर मैं इस बोतल से बियर पी लूं तो आपको कोई एतराज है? वैसे तो मैं पीती नहीं। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक क्या, तो पी जाओ। ऐसे होना चाहिए। तुम कोई गलती करो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं कोई गलती करूं, तुम मुझे माफ कर दो। इसी को तो प्यार कहते हैं। वेरी गुड। पियो पियो पियो, एक घुटन पूरी पी जाओ। पियो। हाँ। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मोहब्बत की बात कुछ नहीं कर सकती। You are so sweet। अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? कुछ भी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि पानी में कूद जाओ तो तुम पानी में कूद जाओगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। मैं कहाँ हूँ और क्या हुआ? तुम एक डाक बंगले के अंदर हो, और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहते हुए मुझे शर्म आती है। फिर भी बताओ तो सही। तुम्हें बियर नहीं पीनी चाहिए थी, तुम बहुत नशे में थी। मैं तुम्हें पानी में से उठा के लेके आया हूँ। तुम कहने लगी कि हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर तुम अपने कपड़े उतारने लगी। मैंने कहा ये दीवार नहीं, ये तुम्हारी ड्रेस है। शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर क्या हुआ? फिर तुम मेरे कपड़े उतारने लगी। शट अप। सच सच बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो शादी के बाद होना चाहिए था। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम किसी मंदिर में जाएं और फौरन शादी कर लें। नहीं वासु, मैं अपनी नजरों से गिर चुकी हूँ। मैं मर जाऊंगी। मैं इस बेशर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी। पायल, 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 मैं तो मजाक कर रहा था। कोई आदमी भला अपने ही घर में चोरी करता है क्या? इतना घटिया मजाक मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। हाँ? अरे बाप रे। बहुत खूब योर ऑनर। मतलब ये कि अपनी प्राइम विटनेस यानी अपनी इकलौती विटनेस को ये लोग लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं तो ये कहूंगा कि ये विटनेस लोकेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये बलात्कार हुआ ही नहीं। ये झूठा मुकदमा तो सिर्फ धीरेन ठाकुर को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।
और रही इस सती सावित्री की बात, तो उसका पता तो बहुत से लोगों के पास होगा। आई सबमिट योर ऑनर कि जब तक ये औरत इस अदालत में पेश नहीं की जाती, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये बलात्कार हुआ, और मेरी गुजारिश है कि इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मैं सरकार को 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर अगली तारीख पर उस औरत को अदालत में ना पेश किया गया तो मैं ये मुकदमा डिसमिस कर दूंगा। फैंटास्टिक सर। मुकदमा ऐसे जीता जाता है। वासु, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की फोटो तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन उसके साथ तुम्हारे कैमरे ने एक कत्ल को भी रिकॉर्ड कर लिया है। क्या मतलब? इस फोटो में एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा है? और इस फोटो में उसी लाश को गाड़ी में रख रहा है। और ये तो धीरेन ठाकुर है। ठीक। मिस्टर गुजराल से, अरे मिस्टर गुजराल से उस दिन कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। इसका मतलब ये? जी हाँ। अरे वासु, तू यहाँ? आज तो रास्ता कैसे भूल गए? तेरे बगैर घर बड़ा सुना लगता है। दिल में तो रहता हूँ ना। हाँ माँ बैठ। ये ले फोटोग्राफ, मिस्टर गुजराल को देना और उनसे कहना कि धीरेन ठाकुर जैसे कमीने इंसानों का केस ना लिया करें। क्या बात क्या है? वो जो फोटोग्राफ देखेंगे ना तो खुद समझ आएंगे कि सच्चाई क्या है। झूठ मत बोलिए। ये तस्वीर देखी आपने? अब मेरी बात सुनिए, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, मगर ऐसे गंदे केसेस मैं कभी नहीं लेता। मगर चूंकि मैं आपका वकील रह चुका हूँ, मैं फीस लिए बिना आपको एक मशवरा दूंगा। आप इकबाल जुर्म कर लीजिए। फॉर अ चेंज सच बोल जाइए, तो हो सकता है कि फांसी की जगह आपको उम्र कैद हो जाए। मैं आपको 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। तब तक आपने इकबाल जुर्म नहीं किया तो मैं इस तस्वीर का नेगेटिव खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? आज आपने मेरी आंखें खोल दी गुजराल साहब। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मनुष्य कहा जाऊं। जानवरों में मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे 24 घंटे की मोहलत मत दीजिए गुजराल साहब। मुझे अभी पुलिस स्टेशन ले चलिए ताकि वहां जाके मैं अपना कन्फेशन कर लूं। हो सकता है 24 घंटे के भीतर मेरे अंदर का राक्षस जाग बैठे और मुझे फिर से बहका दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं गुजराल साहब, मुझे अभी ले चलिए और अपने सामने इकबाल जुर्म करवा दीजिए। मैं आपका ये एहसान नई जिंदगी में भूलूंगा ना अगले जन्म में। गुजराल साहब प्लीज प्लीज मुझे ले चलिए। ठीक है, चलता हूँ। मैं तो उस आदमी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने आपको ये तस्वीरें दी। कौन है वो देवता? वासुदेव।